ये कहानी है टूनी की। टूनी सुंदरवन जंगल में रहती थी। इन दिनों टूनी अपनी सहेली के साथ रह रही थी, क्योंकि टूनी की सहेली कल्लू कव्वी की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब हो रखी थी। कव्वी बहन, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप कुछ दिनों में ही स्वस्थ हो जाएंगी और अपने घर चले जाएंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, डॉक्टर ने दवाई दी है ना, कुछ टाइम तो लगेगा ठीक होने में। टूनी बहन, मैं आपसे एक बात सच कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगी, मगर मुझे आपसे एक वादा चाहिए कि आप मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का ध्यान रखेंगी, उसे खूब पढ़ाएंगी लिखाएंगी। इससे आप मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ लीजिए। ये कहते ही कल्लू कव्वी गुजर गई। आंटी आंटी, ये माँ को क्या हो गया है? माँ कुछ क्यों नहीं बोल पा ली? बेटा, माँ हम सबको छोड़ के चली गई है भगवान जी के पास, और आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे आंटी नहीं, माँ कह के बुलाओगे। दिन यूं ही बीतते चले जाते हैं। कव्वी का बेटा कल्लू अब बड़ा हो गया था। टूनी ने कल्लू को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वह अब खुद काम कर सके। देखो कल्लू बेटा, मैंने तुम्हें खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो पाओ। अब समय आ गया है बेटा कि तुम्हें कोई अपना काम धंधा शुरू करना चाहिए। आखिर तुम घर पे भी कब तक रहोगे? पर माँ, मैं काम करूँगा भी क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो बेटा, मेरी बंटी भैया से बात हो गई है, वो तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम दिलवा देंगे। टूनी की ये बात सुनते ही कल्लू कव्वे का मुंह चढ़ गया, क्योंकि वह एक नंबर का आलसी कौवा था और कोई काम नहीं करना चाहता था। अगले ही दिन से कल्लू कौवा काम के लिए घर से निकल पड़ा। हे भगवान, कितना थक गया हूँ मैं। एक तो माँ की वजह से मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। अगर आज मेरी अपनी माँ होती तो शायद वह मेरे से काम ना करवाती। कल्लू का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगा और उसने अगले दिन ही नौकरी छोड़ दी। बेटा, आज काम पे नहीं जाना क्या? तुम्हें देरी हो रही है, चलो जल्दी करो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैंने काम छोड़ दिया है। क्या? लेकिन क्यों बेटा? कल ही तो तुम वहाँ गए थे, इतनी जल्दी काम क्यों छोड़ दिया तुमने? माँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आज काम पे नहीं गया। और वैसे भी मैं कल बहुत थक गया हूँ, आज मुझे आराम करने की ज़रूरत है। कल्लू कौवा बस दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे हाँकता और समय बर्बाद करता। कल्लू बेटा, तुमने आज पूरा दिन नष्ट कर दिया और ना कोई काम किया। इससे अच्छा तो तुम दफ्तर चले जाते, 4 पैसे भी कमा लाते। माँ, वो सब छोड़ो आप। लॉटरी लगी है मेरे हाथ, मुझे शहर में नौकरी मिली है। उसके लिए आपके दस्तखत चाहिए। आप इस पेज पे दस्तखत कीजिए और कल से मुझे शहर जाना है रहने के लिए। सच्ची मेरे लाल, जुग जुग जी मेरे बेटे, मुझे यकीन था कि तू मेरा नाम ज़रूर रोशन करेगा। टूनी को कल्लू कौवे की चालाकी के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा ना था। कल्लू कौवे ने तो चालाकी से टूनी के साइन घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स पे करवा दिए थे। अगले दिन कल्लू कौवा शहर चला जाता है तो टूनी खुशी से फूले नहीं समाती। चलो, भगवान का शुक्र है कि मेरे बेटे को भी अक्ल आ गई और वो भी काम पे चला गया। अभी टूनी ये सब सोच ही रही थी कि इतनी देर में ही वहाँ पे मीनू कबूतरी आ गई। अरे ये क्या टूनी बहन, तुमने अभी तक अपना घर खाली नहीं किया? मैं तो यहाँ रहने के लिए आ भी गई। क्या बकवास कर रही हो तुम मीनू? मैं अपना सामान क्यों पैक करूँगी भला? तुमने ही तो अपना घर मुझे बेच दिया है और अब ऐसे बोली बन रही हो जैसे कुछ पता ना हो तुम्हें। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो खुद ही अपने दस्तखत देख लो। मीनू कबूतरी की ये सब बातें सुनकर टूनी के पाँव तले ज़मीन खिसक गई। ये तुमने क्या किया कल्लू? ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें अपनी माँ जैसा पाला और तुम तो आस्तीन के सांप निकले। कल्लू कौवा टूनी के सारे पैसे लेकर शहर फरार हो गया था। टूनी बेचारी अपना घर होते हुए भी घर से बेघर हो गई। टूनी ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और कुछ ही दिनों में उसने अपना नया घर बना लिया। देखा आपने दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ये कहानी है टूनी की। टूनी सुंदरवन जंगल में रहती थी। अरे वाह, कितना सुंदर घर बना है मेरा। मेरी तो पूरी जमा पूंजी इस घर में लग गई। लेकिन सच में मेरा घर सुंदर भी बहुत बना है। टूनी का घर बस आज ही बनके तैयार हुआ था। पंडित जी ने 2 दिन बाद का मुहूर्त बताया है। चलो अब 2 दिन ही का इंतजार कर लेते हैं, फिर तो इसी घर में रहना है। ये कहते ही टूनी वहाँ से अपने पुराने से छोटे घर में रहने के लिए चले जाती है। चलो मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। उसके बाद सब मेहमानों को परसों के लिए निमंत्रण भी भेजना है। टूनी अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से बिन मौसम बारिश होने लगी। हे भगवान, ये क्या बिन मौसम इतनी जोरों बारिश पहले तो कभी नहीं हुई। हे भगवान, बारिश जल्दी बंद कर दो। मेरे घर का क्या हाल होगा। एक तो इस घर की छत से भी बारिश अंदर आ जाती है। टूनी बारिश के रुकने का इंतज़ार करती है, लेकिन पूरी रात बारिश नहीं रुकती। अगली सुबह टूनी उसी तूफ़ानी बारिश में अपने घर को देखने के लिए जाती है। वह जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो देख के हैरान हो जाती है कि उसका पूरा मिट्टी का घर पानी में बह जाता है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। इस बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे अपने घर में जगह देगा? एक तो पुराना घर था, उसमें भी बारिश अंदर आ रही है। शायद कल्लू भैया ही अब मेरी मदद कर पाए। उन्हीं के पास जाती हूँ। कल्लू भैया, दरवाजा खोलो। मैं टूनी, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। अरे टूनी बहन, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मैं दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। लगता है खराब हो गया है। अरे कल्लू भैया, फिर कोशिश कीजिए ना। मैं बारिश में बहुत भीग गई हूँ, मेरी मदद कीजिए। बेहतर यही होगा टूनी बहन, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि एक तो मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा, ऊपर से मेरा घर 2 बंदों को बाहर नहीं उठा पाएगा। कल्लू कौवे की ऐसी कड़वी बातें सुनकर टूनी वहाँ से चली जाती है। वे बारिश में बहुत बुरे तरीके से भीग जाती है। वे पूरे रास्ते यही सोचती हुई जाती है कि अब वह कहाँ रहेगी। तभी अचानक से उसे सामने एक घर नज़र आता है। अरे वाह, ये किसका घर है? चलो, जिसका भी घर हो, मैं रात गुजार लेती हूँ। कम से कम बारिश से तो बच जाऊंगी। ये कहते ही टूनी अपनी रात उसी घर में बिता देती है। अभी टूनी आराम करने का सोच ही रही थी कि तभी अचानक से टूनी के सामने एक परी प्रकट हो गई। टूनी बेटी, ये घर मेरा ही है। तुम यहाँ रुक के आराम कर सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो, इसके लिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। पहले तो टूनी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाद में परी माँ का वरदान पाकर टूनी बहुत खुश हुई। मैं तुम्हें जादुई मटर के बीज दे रही हूँ। तुम इसकी खेती करो और अपनी मेहनत से फिर घर बनाओ। ये कहते ही परी माँ वहाँ से चले जाती है। अगले दिन सुबह होते ही टूनी अपनी खेत पे चले जाती है और वो जादुई मटर के दाने बो देती है। मटर तो मैंने बो दिए। चलो अब परी माँ की बात पे विश्वास करके कुछ दिनों का इंतजार कर ही लेती हूँ। कुछ दिनों के बाद जब टूनी अपने खेत पे आती है तो जादुई मटर की फसल देखकर हैरान हो जाती है। उसकी मटर खूब फल फूल रही थी। अरे वाह, जैसा परी माँ ने कहा था, मेरी फसल तो बिल्कुल वैसे ही बनके तैयार हुई है। चलो अब इन्हें बाजार में बेच के आती हूँ, शायद कोई मेरे मटर खरीद ही ले। ये कहते ही टूनी घर से बाजार की ओर मटर बेचने के लिए निकल पड़ती है। टूनी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्हीं दिनों मटर के दाम आसमान छू रहे थे। इस कारण उसको बहुत प्रॉफिट हुआ। कुछ ही समय में उसने अपना घर दोबारा बनाने के लिए पैसे जोड़ दिए। कुछ ही महीनों में टूनी ने अपना घर दोबारा बना के तैयार कर दिया। अरे वाह, इस बार तो मेरा घर पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसके बाद से टूनी अपने नए घर में हंसी खुशी रहने लगी। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है,
परिश्रम ही सफलता की कुंजी है।